कोई तन से दुखी है, किसी को बीमारी घेरे भई है, थोड़ी थोड़ी सभी दुखी हैं जो भगवान के भजन में लग जाते हैं। जिनके ऊपर ब्राह्मणों की छत्र छाया है वे महाराज सुखी हैं और कोई सुखी नहीं। ब्राह्मण के दाह में अंगुष्ठ के प्रमाण में महाराज साक्षात गंगा जी वास करती हैं। प्रमाणित है, वेद शास्त्री ब्राह्मण सतमार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण के अंगुष्ठ का जल धोकर आप बाटल में रख ले, वर्षों रखा रहेगा, कोई पीला नहीं पड़ेगा। सतमार्ग ब्राह्मण के चरणों का यह प्रमाण है कि गंगा जी वास करती है। और आपको सदैव साक्षात ब्राह्मण साक्षात भगवान है, आपके चरण से तो गंगा ही प्रकट हुई है। विपद्धुरांत सहस्त्र भारवः समेहिता थार्पण का मुदलवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मण पादरेणवः। महाराज ब्राह्मण जो विपत्ति रूपी अंधकार को दूर करने हेतु सहस्त्रों सूर्य के समान, हजारों सूर्य के समान है। एक सूर्य के उदय होने में तो अंधेरा रह नहीं जाता, जब हजारों सूर्य उदय हो जाएंगे तब अंधेरा कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा। अभीष्ट वस्तु प्रदान करने में महाराज कामधेनु गौ के समान। क्या इच्छा है आपकी? यदि ब्राह्मण ने अपने चरण से मनसा वाचा कर्मणा आशीर्वाद दे दिया तो मान लीजिए आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जैसे कामधेनु गौ के पास कोई इच्छा लेके जाए उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। अपार संसार रूपी भवसागर को पार करने में जिनकी चरण आशीर्वाद से समुद्र भी गौखुर के समान हो जाता है। और ऐसे ब्राह्मणों के चरण रज मेरे मस्तक को, मेरी कुटिया को सदैव पवित्र करती रहे। हे विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी राजा की इस प्रकार श्रद्धा भक्ति देखकर चारों कुमार बड़े प्रसन्न हुए और प्रशंसा करते हुए सबके देखते देखते आकाश मार्ग से जाने लगे। राजा उनकी विदाई करते समय नेत्रों से और अश्रु धारा बहने लगी बड़े भाव से, और निवेदन करते हैं आप ही हमारे गुरु, माता पिता भाई बंधु जो है आप ही तो है। बंदो प्रथम महेश्वर चरना जा सुने में व्रत जायन बरना। बंदो प्रथम महेश्वर चरना जा सुने में व्रत जायन बरना। मोरे तुम्हीं गुरु पितु माता सुचाओ कहाँ तब पद जल जाता। सोई तुम जानहो अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पृथु जी महाराज बारंबार नतमस्तक होकर ब्राह्मणों के चरणों में सिर रख करके बारंबार निवेदन करते हैं, आप ही हमारे गुरु, माता पिता भाई बंधु सखा आप ही हैं। ऐसी कृपा बनाए रखिए, हमारी कुटिया में आपकी चरण रज पड़ती रहे, हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाए रखिए। इस प्रकार से जय जयकार करते हुए महाराज, और आज हम जड़ भरत जी की कथा, ऋषभ पुत्र भरत जी जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उन्हीं भरत जी की कथा में प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन,
भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनतल परिपालनाय संचिंदन सुशासन परः पंचदनी विश्वरूप दत्ता परम भागवत राजर्षि भरत जी पिता द्वारा प्रजा पालन में लीन किए गए। उन्होंने विष्णु प्रजापति की कन्या पंचजनी से विवाह किया और पंचजनी से 5 तेजस्वी पुत्र पैदा हुए। महाराज सुमति, राष्ट्रगुरु, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। पहले इस देश का नाम अजनाभ था। अज और नाभि ऋषभ दोनों ने इनका पालन किया और बाद में भरत जो तेजस्वी पुत्र हुए उन्हीं के प्रताप से इसका नाम, इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। राज ऋषि भरत जी बहुत ज्ञानी, सतमार्ग पर चलने वाले, सभी शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी महाराज नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान का भजन करते रहे। राज ऋषि भरत ने 10,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। कथा के माध्यम से आपने पूर्व में यह जान लिया, पहले मानव की आयु सतयुग में 1 लाख वर्ष थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग के चरण में महाराज 100 वर्ष। और जिस समय घनघोर कलयुग आएगा उस समय 10 वर्ष की आयु रह जाएगी। और राजर्षि भरत ने 10,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया, अपने राज्य का बंटवारा कर दिया, परिपूर्ण राज्य का त्याग करके महाराज पुलहाश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए, जहां पर गंडकी नदी में शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। ऐसी गंडकी नदी के किनारे अपना आश्रम बना करके महाराज वहीं पर भरत जी रहने लगे। पुष्प, पल्लव, तुलसी, जल, कंदमूल, फल, विविध प्रकार के फलों से भगवान का नैवेद्य करने लगे। भगवान की कीर्तन में रहने लगे। भगवान का सदैव कीर्तन, पूजन, भजन करते थे। और वहीं पर भगवान कहा है, भगवान ने कहा था, आपने ध्यान दिया होगा, संसार में मन ही पवित्र हो जाए, भगवान के चरणों में यदि एक बार मन लग जाए, दिन भर मारा टालने से कुछ होने वाला नहीं। क्यों? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सुकोट जाए के फल होए। गोसाई जी ने कहा है, अब ये दशरथ कौन है? राम जी के पिताजी नहीं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां सभी के शरीर में होती हैं महाराज। ये दोनों मिला करके दशरथ बनते हैं। और जब दशरथ, इनको सभी को संचालन करने वाला होता है मन। मन को बांध करके एकाग्र चित्त होकर के जब हम भगवान का एक बार भजन करते हैं तो वह भगवान का एक बार का लिया हुआ नाम 1000 गुना फल देता है। 1000 गुना फल देता है महाराज। एक बार एकाग्र चित्त लग जाए और अपना चित्त न हो, पूजा करवे बैठे, बोले काय हवन खयागी नहीं लगाई, फूल नहीं लाए तोड़ने वालों, बोले माने अगर चित्त विचलित हो रहा, बोले गैया लगा लियो, पानी दे दियो, खेवे दे दियो और पूजा की घंटी हर रही, तो ये पूजा नहीं है, ये तो दिखावा है। जब पूजा करें, संसार में कुछ
कुछ नहीं है, केवल एक मैं और एक आप। आप परमात्मा है, मैं आपका भक्त हूँ। और मूर्ति पूजा करना भी जरूरी नहीं है कि हम मूर्ति देख करके ही पूजा करें। अरे आपके हृदय में अगर मन मंदिर सुंदर है तो उस परमात्मा को मन मंदिर में बिठा लो। इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं संसार में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा।